हेलो दोस्तों, तो चलते हैं अतरंगी सफर पर। ये इस ड्रामे का पार्ट 17 है, जहाँ अब जुन ने तो अपने दिल की बात कह दी थी गोयुन से, बट यहाँ गोयुन उसे सॉरी कर रिजेक्ट कर देती है। और अभी उसे अपने ब्रदर युनवू को ढूंढना है और ग्रैंडमा का काम भी तो करना है, और इन सब में वो अपने बारे में नहीं सोच सकती। जो सब सुन जून सैड फील करता है और स्ट्रॉन्ग दिखाते हुए कहता है, मुझे पता था तुम कुछ ऐसा ही कहोगी, बट क्या युनवू के बाद तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरा नाम होगा? और स्माइल करने लगता है, जिसके ये एफर्ट्स देख कोयुन भी स्माइल करने लगती है। जहां अभी भी इन दोनों को नहीं पता है कि दोनों की ही क्लास लगने वाली है। जहां अब हमें सियोनवू का घर दिखाते हैं, जहां मिस योंग ने तो ग्रैंडमा से कह दिया था आपको गोयुन को जाने को कहना ही होगा, उसकी वजह से मेरी जोड़ी ने रो रो कर अपनी क्या हालत बना दी है। जहां ग्रैंडमा भी ये सब देख गोयुन से गुस्साने लगती है, बट अभी भी उसकी साइड लेती है और अगर जुन ने जोड़ी को रिजेक्ट कर दिया है तो इसमें गोयुन की क्या गलती है। जहां अब जैसे ही गोयुन घर आती है तो उसे ग्रैंडमा का रूड बिहेवियर देखने को मिलता है, बट ग्रैंडमा उसे कुछ कहती नहीं है। जो देख वो कंफ्यूज हो जाती है और जैसे ही रूम जाती है तो वहां मिस योंग और जोड़ी तो आ गई महारानी। पता नहीं इसमें क्या देखा जुन ने और जोड़ी को रिजेक्ट कर दिया, और जोड़ी तो तुम दोनों ने वहां क्या क्या किया। जो सब सुन गोयुन शॉक हो जाती है। जहां अब ये सब बात सियोन वो भी सुन रहा था और उसे गोयुन के लिए बहुत सैड फील होता है। सो वो रूम से बाहर आकर इन दोनों को ही चुप करवाता है और जोड़ी पर चिल्लाने लगता है और तुम सब गोयुन के पीछे क्यों पड़े हो? जोड़ी, तुझे तो जुन से पूछना चाहिए, आखिर उसने तुझे रिजेक्ट क्यों किया? क्या वो दुनिया का आखिरी लड़का है? जो सब सुन जुड़ी तो और भी ज्यादा रोने लगती है। जहां अब हमें जुन को दिखाते हैं, उसकी क्लास लगाने वहां मिस्टर पार्क आए थे। जो देख जुन शॉक हो जाता है और फादर आप यहाँ? तो वो कहते हैं, वो लड़की गोयुन है ना, जिसकी वजह से तुमने मेरी बात टाल दी, उसी की वजह से तुमने जोड़ी को भी रिजेक्ट कर दिया है ना। जो सुन जुन और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और आपको कैसे पता? क्या सुनवो के घर पे भी सबको पता है? तो मिस्टर पार्क उन्हीं ने मुझे बताया है। जहां अब ये यूजिन भी बोल पड़ता है और सॉरी भाई, तेरे जाने के बाद ना जोड़ी आई थी और मैंने उसे सब बता दिया, तो वो तेरे पीछे पीछे घर आई थी और उसने तुझे और गोयुन को साथ में देख लिया। जो सब सुन जुन तो शॉक हो जाता है और वो वहां गोयुन के लिए वरीड हो जाता है और उसे कॉल कर सॉरी करता है। जहां अब नेक्स्ट डे गोयुन ग्रैंडमा से बात करने जाती है, बट वो उसे इग्नोर कर देती है। जो देख उसे सैड फील होता है और वो बिना ब्रेकफास्ट करे चली जाती है। जहां अब हमें ब्रेकफास्ट टेबल दिखाते हैं, जहां सियोन वो गोयुन की सीट खाली देख उसे मिस करता है। जहां अब वो बस स्टैंड जाता है तो वो उसे वहां भी मिस करता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रेस्टोरेंट 2 पर, जहां मैनेजर ली, गोयुन जय और सियोनवू बैठे थे और वो मैनेजर ली उन्हें एक फन टास्क देते हैं जो कि वो एवरी मंथ करते हैं, जहां सभी को कार्ड पर अपने को वर्कर्स के लिए नोट लिखना था बिना अपना नाम बताए, जो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। जहां अब सियोनवू को तो अलग ही टेंशन था और ये क्या बकवास गेम है। और फिर किसी को क्रूल, किसी को मॉन्स्टर, तो किसी को कंजूस लिख देता है। और जहां गोयुन का कार्ड आता है तो वो सोचने लगता है। जहां हमें गोयुन को दिखाते हैं, वो भी सियोनवू के कार्ड को देख सोचे जा रही थी और दोनों बॉक्स में अपने अपने कार्ड्स मिक्स कर देते हैं। अब उन्होंने क्या लिखा था ये हमें आगे पता चलेगा। जहां अब ये दोनों 13th एनिवर्सरी के लिए जगह जगह पोस्टर लगा रहे थे, जहां गोयुन पोस्टर पकड़े खड़ी थी और जल्दी करो। जहां सियन वो तो इस कैची में ही उलझा पड़ा था और मैं क्या करूं, ये कैची सही से काम ही नहीं कर रही है। जो देख अब गोयुन उसे पोस्टर पकड़ा देती है और खुद से करने जाती है, तो सियनवो कभी पोस्टर को ज्यादा ऊपर तो फिर कभी ज्यादा नीचे कर देता है और उसे टीज करता है। जो देख गोयुन क्या तुम यहाँ गेम खेलने आई हो? और वो सियनवो के क्लोज होकर पोस्टर चिपकाने लगती है। जहां अब सियनवो का तो दिल जोरों से धड़कने लगा था और वो नर्वस होने लगता है और बस खो जाता है। जहां अब गोयुन तो काम कर कर साइड भी हो जाती है, बट सियनवो तो अभी भी पोस्टर पकड़े खड़ा था। तो गोयुन हो गया, कहाँ खोए हुए हो? जो देख सियनवू को भी रियलाइज होता है ये मुझे हो क्या गया है, और ये बहुत क्यूट था। जहां अब एक लड़का वहां से जा रहा था तो गोयुन उसे पोस्टर पकड़ा देती है और प्रमोशन करने लगती है। जो देख वो लड़का गोयुन से ही फ्लर्ट करने लगता है और तुम मिलोगी ना वहां मुझे? तो मैं जरूर आऊंगा। जो देख गोयुन स्माइल करने लगती है और हाँ हाँ जरूर, बस असिस्टेंट मैनेजर पूछ लेना। जो सब देख सियनवू की तो जल जाती है और वो गोयुन पर भड़कने लगता है और तुम हो क्या चीज, लड़कों को देखते ही खीखी करने लगती हो। तुम्हारे बॉयफ्रेंड जुन को पता चलेगा तो कैसा लगेगा? तो गोयुन जुन अभी तक मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो सियनवू अभी तक मतलब? फिर तुम उसके घर क्या कर रही थी? तो गोयुन ये 21st सेंचुरी है।
फिर भी तुम्हारी ऐसी सोच है, और गुस्सा आने लगती है। तो सियनवू लाइक, बट तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली तो उथल पुथल हो गई है ना, और देखो तुम तो फिर भी इतनी स्माइल कर रही हो, जो कि गोयुन को हर्ट कर जाता है। और लाइक, तो क्या करूं मैं, मुझ जैसा कोई जिसके पेरेंट्स नहीं है, जिसका ब्रदर मिसिंग है, वो क्या करे, बस रोता रहे। और चली जाती है। जिसके बाद सियनवू को फील होता है, ये मैंने क्या बोल दिया, तू ना डफर है डफर। जहां अब हमें जुन को दिखाते हैं, जो कि गोयुन के लिए वरिड था। पता नहीं वहां सब क्या सोच रहे होंगे। और पहुंच जाता है, और वो जोड़ी से बात करता है और उसे समझाता है। लाइक वो उसे लिटिल सिस्टर मानता है, और वो गोयुन के पीछे पड़ा है। गोयुन ने तो उसे रिजेक्ट कर दिया है। जो सुन जुड़ी लाइक, तुम उसे क्यों लव करते हो फिर। तो जुन लाइक, उसकी बातें, उसकी सोच और उसका दिल, मुझे सब कुछ पसंद है, इसलिए। जहां अब ये गोयुन और सियनवू लंच करने आते हैं, बट गोयुन यहाँ भी कुछ नहीं खाती और अपना लंच भी सियनवू को दे देती है। जो देख वो सैड हो जाता है और लाइक, तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, कुछ तो खा लो। और सैड हो जाता है। जहां अब मैनेजर ली सभी को उनके नाम के कार्ड्स देते हैं। जो देख सभी एक्साइटेड थे। जहां अब सियनवू अपने कार्ड देखता है, जिस पर किसी ने अकड़ू कहा था, तो किसी ने प्रेसिडेंट बनने के बाद हमसे रिवेंज मत लेना कहा था, तो किसी ने सीधे मुंह बात करोगे तो क्या मुंह टेढ़ा हो जाएगा, ये सब कहा था। जिनकी ऐसी कमेंट्स पढ़ सियनवू तो लाइक, ये सब ना पक्का मुझे हेट करते होंगे। और लास्ट वन पर लिखा था, तुम एरोगेंट हो बट बैड पर्सन नहीं हो, जो कि एक गुड कमेंट था। सो सियोन सरप्राइज हो जाता है और लाइक, ये कौन होगा, और बस सबको अज्यूम कर सोचने लगता है। जहां अब दोनों बस स्टैंड आते हैं, जहां गोयुन अभी भी ग्रैंडमा को याद कर अपसेट बैठी थी। बस के आते ही सियोनवू तो उसे चलने को कहता है, बट गोयुन उसे जाने को कहती है। जहां अब वो बस में चढ़ जाता है और बस गोयुन को देखे जा रहा था। जहां अब सियोनवू के जाते ही गोयुन को जुन का कॉल आता है। तो गोयुन लाइक, ओप्पा मैं अभी वर्क कर रही हूँ, बहुत बिजी हूँ। जो देख जुन उसके सामने आ जाता है और लाइक, ये तुम क्या कर रही हो, मुझसे झूठ बोल रही हो। जो देख गोइन शॉक हो जाती है और जोन उसे बताता है कि उसने सब कुछ क्लियर कर लिया है। जो सुन गोइन और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। जहां अब नेक्स्ट हमें डिनर टेबल दिखाते हैं, जहां ग्रैंड माँ जोड़ी से कहती है, अब तो तुम जुन के वहां जॉब नहीं करोगी। तो जोड़ी लाइक, क्यों नहीं करूंगी, जुन खुद आया था और उसने मुझसे माफी भी मांगी है, और ये लव ना वन साइडेड है। और लाइक, गोयुन की हिम्मत तो देखो, मेरे जुन को रिजेक्ट कर दिया उसने, वो है कौन। तो सियोनवू लाइक, क्या सच में। और ग्रैंड माँ भी खुश हो जाती हैं। जहां अब गोयुन कॉल करती है, जो मिस योंग पिक करती है। तो गोयुन लाइक, आज अपने फ्रेंड के यहाँ स्टे करने वाली हूँ। तो मिस योंग कहती है, कौन सी फ्रेंड। तो गोयुन कहती है, हायरिन। जिसके बाद मिस योंग आकर ये बात सबको बताती है। वो मुसीबत आज घर नहीं आने वाली है और खुशियां मनाने लगती है। तो सियोनवू लाइक, मॉम कहीं आपने तो कुछ नहीं कहा था ना। तो मिस योंग लाइक, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा उसे, जरूर ग्रैंडमा ने कहा होगा। जहां ग्रैंडमा तो पुरानी यादें ताजा कर रही थी, कैसे वो और गोयुन साथ में रहा करते थे और खुश थे, और उन्होंने गोयुन को गलत समझा, सोचकर सैड फील करती हैं। जहां अब हायरिन तो गोयुन पर गुस्सा आने लगी थी, अब तू वहां नहीं जाएगी, वो तीन तिकड़ी तो तुझे मार ही डालेंगी। तो गोयुन लाइक, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे जाना ही पड़ेगा, काम जो करना है। और घर के सभी मेंबर को याद कर सबकी तारीफें करने लगती है। जो देख हायरिन भी शॉक हो जाती है। जहां अभी तक सियोनवू बस उस एक कार्ड के पीछे पड़ा था, ये किसने लिखा होगा। और गोयुन की वर्किंग नोट्स चेक करता है और हैंडराइटिंग मैच हो जाती है। जो देख सियोनवू शॉक हो जाता है और लाइक, मतलब वो मुझे डिसलाइक नहीं करती, और खुश हो जाता है। जहां अब नेक्स्ट डे ये पहुंच जाता है रेस्टोरेंट 2 और उसे ढूंढने लगता है, और उसे देख कहता है, चलो चलो प्रमोशन नहीं करना है क्या। जहां अब वो बस उसी को देखे जा रहा था। फिर ओल्ड एज होम में भी सियोनवू गोयुन को याद कर क्यूटली सबको फिर से आने को कहता है। जो देख गोयुन भी सरप्राइज हो जाती है, ये इतना कैसे चेंज हो गया। जहां अब गोयुन ग्रैंडमा से मिलती है और उनसे सॉरी कर यहाँ से जाने को पूछती है। तो ग्रैंडमा उसे सॉरी करती है और लाइक, ये तुम्हारा घर है, जब तुमने कोई गलती नहीं की तो फिर तुम यहाँ से क्यों जाओगी, और उसे घर लेकर आती है। जहां अब जूडी और मिस योंग का तो मुंह बन जाता है। और लाइक, ये फिर आ गई जहां अब रेस्टोरेंट का 13th एनिवर्सरी इवेंट भी आ जाता है, जहां यूमी सियोनवू की हेल्प करने आई थी और हायरिन जुन गोयुन की। जहां अब रेस्टोरेंट में बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं और वर्कलोड भी हो जाता है। जहां यूमी सियोनवू को देखे जा रही थी और सियोनवू गोयुन को। जहां गोयुन के पास बहुत सारी डिशेस थी, सो उसकी हेल्प करने सियोनवू जा रहा था, बट पहले ही जुन पहुंच जाता है।
जो देख सियनवू को सैड फील होता है। जहाँ जुन गोयुन को थोड़ा रेस्ट करने को कहता है और वो खुद उसका काम मैनेज कर लेगा कहता है। जहाँ अब गोयुन टेरेस पर रेस्ट करने को जाती है और छोटी सी बेंच पर सो रही थी। जहाँ अब सियनवू भी आ जाता है और उसके कंफर्ट के लिए सेकंड बेंच अरेंज करता है और फ्लावर पॉट से उसे सनरेज से भी कवर करता है और क्यूटली उसे बस देखे जा रहा था। जो सब कुछ जुन भी देख लेता है और शॉक हो जाता है। जहां अब आज के दिन उनकी 4 गुना ज्यादा अर्निंग हुई थी। सो मैनेजर ली सबको सेलिब्रेट करने को कहते हैं। जहां अब हमें सभी लोग पार्टी करते दिखाते हैं। जहां युमी सियनवू के साथ और जुन गोयुन के साथ बैठा था। जहां जुन को तो सियनवू पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बस उसे ही घूरे जा रहा था और सियनवू यहाँ गोयुन को जुन के साथ फ्रेंडली देख जेलस फील करता है। जहां अब ये सब घर जा रहे थे तो जुन इनको रोक ड्रिंक के लिए ट्रीट देता है। जो देख सियनवू को बहुत मिर्ची लगती है और ये बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है इसका। जहां अब हमें सबको ड्रिंक करते दिखाते हैं। जहां अब जैसे ही जुन और सियनवू अकेले होते हैं तो सियनवू उसे टॉन्ट मारता है और तुम्हारा खुद का रेस्टोरेंट क्या बंद हो गया है जो तुम हमारे रेस्टोरेंट आए थे। जुड़ी तुम्हारी वजह से सैड हुई और तुम यहाँ ट्रीट दे रहे हो। तो जुन अच्छा, बहुत जल्दी याद आ गई जुड़ी की। तुम बताओ तुम क्यों इतनी केयर दिखा रहे हो गोयुन की। तुम तो इतने अच्छे नहीं थे। जो सुन सियनवू को तो गुस्सा आ जाता है और वो जुन को एक मुक्का जड़ देता है और हाँ, करता हूँ उसकी केयर। जो सुन जुन शॉक हो जाता है और अब इनकी ये फाइट युमी भी देख लेती है और शॉक हो जाती है। जहाँ अब उसे पता चल गया था कि सियनवू को इनको लाइक करने लगा है। सो वो रोने लगती है। जहाँ अब ये सब भी आ जाते हैं। जहाँ गोयुन जुन के फेस की चोट देख वरीड होने लगती है और ये किसने किया। तो हायरिन सियनवू को देख कहती है और कौन इतना एरोगेंट हो सकता है। जहाँ अब गोयुन घर आकर ये गुड न्यूज ग्रैंडमा को भी देती है। जहाँ ग्रैंडमा उसे अप्रिशिएट करती है। जहाँ जब सियनवू भी आता है तो ग्रैंडमा उसे भी गुड जॉब कहती है बट वो इग्नोर कर अपने रूम में चला जाता है। बेचारा डरा हुआ था कहीं जुन गोयुन को सब कुछ बता ना दे। जहाँ अब युमी भी अपना सैड फेस लेकर घर पहुंचती है और रूम लॉक कर बहुत रोती है। जो सब देख स्टेप मम को भी टेंशन हो जाती है और हुआ क्या है। जहां अब हमें ग्रैंडमा को दिखाते हैं जो कि आधी रात को सियनवू के पैरों को ट्रीट कर रही थी और आज मेरे सियनवू ने बहुत सारा काम किया और खुश हो रही थी। जहां अब नेक्स्ट डे सियनवू अपना पैर देख सोचता है रात को तो कितना दर्द कर रहा था और आज देखो एकदम ठीक हो गया। अब इसे कौन बताए, ये सब ग्रैंडमा का कमाल है। जहां अब गोयुन भी जूडी से सॉरी करती है और सबको ब्रेकफास्ट टेबल पर हेलो करती है। जो देख जूडी को जुन की बातें क्लिक होती हैं और वो भी गोयुन को कॉपी करने लगती है। जो देख यहाँ सब लोग शॉक हो जाते हैं। जहां अब स्टेप मम मिस योंग से कॉल कर पूछती है क्या हुआ फिर, क्या तुम सबने फिर गोयुन को घर से निकाल दिया। तो मिस योंग कहती है नहीं नहीं, वो कहीं नहीं जा रही है। जो सुन अब स्टेप मम तो गुस्सा आने लगती हैं तो मिस योंग मुझसे ज्यादा तो तुम्हें टेंशन हो रही है। जहां अब हमें मिस्टर गो को दिखाते हैं जो कि स्टेप मम का वेट कर रहे थे। जो देख स्टेप मम को भी युमी की बात याद आती है तो वो उन्हें देख कहती है क्या हुआ, क्या मनी खत्म हो गए। तो मिस्टर गो कहते हैं गोयुन ने अपना ईमेल आईडी डिलीट कर दिया है, जरूर कुछ हुआ है, वो ठीक तो होगी ना, क्या तुम्हारी उससे बात हुई। तो स्टेप मम उन्हें भड़काने लगती है अरे वो बहुत सेल्फिश हो गई है, अब आप ये सब छोड़ो और विलेज जाकर रहो, मैं आपके लिए वहाँ फ्रूट्स का स्मॉल बिजनेस कर देती हूँ। ओके, और गोयुन मुझसे कांटेक्ट करेगी तो मैं आपको बता दूंगी। ओके। जहां अब हमें जुन को दिखाते हैं जो कि बस युनवू के गोयुन की केयर करने को याद कर रहा था और सैड होए जा रहा था। जो सब कुछ हायरिन भी नोटिस कर लेती है। जहां अब जूडी भी आ जाती है जो देख जुन उसका वेलकम करता है। जहां अब मिस्टर गो स्टेप मम की बातें याद कर सैड फील करते हैं और गोयुन को याद करते हुए कहते हैं तुम्हें अपने पापा की कोई केयर नहीं है और रोने लगते हैं। जहां अब वो जुन को ट्रीट देते हैं और तुमने मेरी बहुत हेल्प की और उसे उसके मेडिसिन के मनी भी रिटर्न करते हैं और चले जाते हैं। जहां अब सियनवू और गोयुन को फिर से पैम्पलेट्स डिलीवर करने घर घर जाना था। जहां अब ये दोनों कंपटीशन करने लगते हैं। जहां गोयुन दिमाग चलाकर सेलो टेप की हेल्प से पैम्पलेट्स को उनके घर के बाहर चिपकाकर भाग जाती है जिसकी ये चालाकी देख सियनवू तो शॉक था और वो भी शॉप जाकर सेलो टेप बाय करता है कॉपीकैट। जहां अब दोनों बहुत थक चुके थे तो गोयुन उन दोनों के लिए आइसक्रीम लेकर आती है। जो देख पहले तो सियनवू नखरे करता है बट फिर हमें दोनों को एंजॉय करते दिखाते हैं। जहां अब गोयुन को बाइसिकल चलाते चलाते पैरों में चोट लगी थी बट बैंडेड लगाकर कंटिन्यू करती है। जो देख सियनवू उसका हाथ पकड़ लेता है और अब मैं चलाता हूँ। जहां अब हमें सियनवू को बाइसाइकिल चलाते दिखाते हैं। जहां गोयुन पीछे बैठी थी।
जहाँ अब एक जगह जैसे ही सियोनवू डिसबैलेंस होता है तो गोयुन उसे पकड़ लेती है, जो देख दोनों ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जहाँ गोयुन का मुंह तो खुला का खुला रह गया था और सियोनवू को तो जैसे बहुत मजे आ गए थे, सो वो 2 बार 3 बार यही करता रहता है और खुश होने लगता है। जहाँ अब गोयुन तो उसे बहुत टाइटली पकड़ लेती है, इसका कोई भरोसा नहीं है और ये दोनों बहुत शर्माने लगते हैं और ये सीन बहुत रोमांटिक था। जहाँ अब इनको ऐसे यूमी भी देख लेती है और छिप जाती है और फिर जैसे ही सियनवू का वर्क खत्म होता है तो टपक पड़ती है और लाइक, तो चले सियनवू, जो देख गोयुन सैड फील करती है और सियनवू ना ना करते हुए चला जाता है। जहाँ अब दोनों को डिनर करते दिखाते हैं, जहाँ यूमी उसे बहुत सारे क्वेश्चन कर रही थी। अब और कब तक काम करना होगा? तुम गोयुन को कैसे झेल लेते हो? तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता होगा ना? तो सियोनवू लाइक, बिल्कुल नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है। जो सुन अब यूमी का तो दिल जैसे टूट जाता है। जहां अब मिस्टर गो ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब स्टेप मॉम की बात मानकर विलेज में रहने चले जाएंगे, जहां अब वो बस स्टैंड बैठे थे। सो अब आगे क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मेरी वीडियोस को ऐसे ही लव और सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।